वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम अपना चैप्टर 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। हमारे पास 6 कंचे हैं और आप इन्हें बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। आपके पास कितने तरीके हैं? सबसे पहले मैंने एक एक कंचा 6 बच्चों को दिया। दो दो कंचे यदि दूं तो 3 बच्चों को मिलेंगे। 3 कंचे दें तो 2 बच्चों के मिलेंगे, या 6 के 6 कंचे हम एक बच्चे को दे सकते हैं। 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2 और 6 गुना 1, ये हमारे पास 4 तरीके हैं। 1 गुना 6 भी 6 होता है, 2 गुना 3 भी 6, 3 गुना 2 भी 6 और 6 गुना 1 भी 6। यानी जिनकी गुणा 6 प्राप्त हो वो संख्याएं हमारी 6 के गुणनखंड हैं। हमें इन्हें रिपीट नहीं करना, हमें एक ही बार लेना है। यानी 1, 2, 3 और 6 हमारे 6 के गुणनखंड हैं। अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। अब हमारे पास गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले 24, यानी जिन संख्याओं की गुणा 24 है। 1 गुना 24 भी हमारे पास 24 है, 2 गुना 12 भी 24 होता है, 3 गुना 8 भी हमारे पास 24 है, 4 गुना 6 भी 24 है। उसके बाद यदि हम देखें तो 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 24 गुना 1, ये सभी हमारे पास गुना 24 देते हैं। तो अब हमें संख्याओं का बिना रिपीट किए हुए, यानी हम इन्हें इस तरह से लें, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये हमने एक एक बार लिए हैं क्योंकि 2 गुना 12 और 12 गुना 2, इसमें ये संख्याएं रिपीट होती हैं। 3 गुना 8 और 8 गुना 3 में भी, 1 गुना 24 और 24 गुना 1 में, 4 गुना 6 और 6 गुना 4 में। हमें संख्याएं रिपीट नहीं करनी। तो हम इन नंबरों को जब लेंगे, ये सभी के सभी हमारे 24 के गुणनखंड हैं। अब 15 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। 1 गुना 15, 3 गुना 5, ये हमारे 15 देते हैं गुना। तो अब हम रिपीट ना करके हम इस तरह से चलेंगे, 1, 3, 5, 15, क्योंकि 15 गुना 1 और 5 गुना 3 में ये रिपीट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15, ये इनके सभी के गुणनखंड हैं। 21 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। 1 गुना 21 21 होता है, 3 गुना 7 भी 21 होता है। उसके बाद यदि हम 7 गुना 3 लिखेंगे और 21 गुना 1 लिखेंगे तो ये संख्याएं रिपीट होंगी। तो हम कह सकते हैं 21 के गुणनखंड 1, 3, 7, 21। 27 के गुणनखंड हमें करने हैं। 1 गुना 27, 3 गुना 9 भी हमारा 27 होता है, और किसी से 27 भाग नहीं होता। गुणनखंड कौन से होंगे? जिनसे दी हुई संख्या पूरी पूरी भाग। तो 27 1 से, 3 से, 9 से और 27 से भाग होता है। 27 के गुणनखंड 1, 3, 9, 27 होंगे। 12 के गुणनखंड 1 गुना 12 भी 12 है, 2 गुना 6 भी 12 है और 3 गुना 4 भी 12 है। यदि हम सभी लिखना चाहें तो हम 6 गुना 2, 4 गुना 3 और 12 गुना 1, ये हमारे सभी ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा 12 है। रिपीट हमें नहीं करना। तो हम क्या लेंगे? 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये हमारी जो संख्या है ये 12 के गुणनखंड हैं। 20 हमें देखना है। तो 1 गुना 20, आपको एक चीज याद रखनी है, एक और वो संख्या खुद हमेशा अपने गुणनखंड होंगे। 2 गुना 10 भी 20 होता है,
4 गुणा 5 भी 20 है, 5 गुणा 4, उसके बाद 10 गुणा 2 और 20 गुणा 1। हमें रिपीट नहीं करना, तो ये सारी की सारी जो संख्याएं होंगी हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये हमारे 20 के गुणनखंड हैं। अब हमें 18, 23 और 36 के गुणनखंड करने हैं। 1 गुणा 18 भी हमारा 18 है, 2 गुणा 9 भी हमारा 18 है, उसके बाद 3 गुणा 6 हमारा 18 है, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2 और 18 गुणा 1 हमारा 18 होता है। यदि हम रिपीट नहीं करेंगे तो 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सभी हमारे 18 के गुणनखंड होंगे। 23 में यदि हम देखें तो सिर्फ 1 गुणा 23 ही हमारे पास 23 होता है। जैसा कि हमने अभी कहा था, एक और खुद संख्या, ये हमारे, क्योंकि 23 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, ये और किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, तो जो 23 के गुणनखंड बनेंगे वो सिर्फ 1 और 23 होंगे। 36 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, जिन संख्याओं से 36 भाग होता है। सबसे पहले 1 और 36 की गुणा हम देखें, 2 और 18 की, 3 और 12 की, 4 में 36, उसके बाद हम देखेंगे 6, 6, 36। तो ये संख्याएं जो होंगी 36 के जो गुणनखंड बनेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम गुणज की बात करते हैं। गुणज में हमें क्या देखना है, मान लीजिए ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर की एक पट्टी है। यदि हम 2 पट्टी 3-3 सेंटीमीटर की लें तो 3 गुणा 2, ये इसकी जो लंबाई होगी 6 होगी, यहाँ पर इसकी है 3 गुणा 1, 3 सेंटीमीटर। 3 पट्टियाँ यदि हम लें तो 9, 4 यदि हम लेते हैं 12, 5 यदि हम लें तो 15। जितनी ज़्यादा हम लेंगे उतने से ही हमारी गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा गुणज है उसका मतलब है गुणा। यदि हमें 3 के गुणज ज्ञात करने हैं तो 3 को 1 से गुणा करें, 3 को हम 2 से करें, 3 को 3 से करें। जिस प्रकार हम पहाड़े करते थे वो हमारे क्या हैं, गुणज हैं। ये हमारे सभी के सभी पहले 5 गुणज हैं 3 के। तो अब हम इसके प्रश्न करते हैं। हमें इन संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। गुणज यानी कि गुणा। यदि हम 5 को 1 से गुणा करें तो ये पहला गुणज, 2 से किया तो दूसरा, 3 से 5 को गुणा करें तीसरा गुणज, ये हमारा इसका चौथा गुणज होगा। और 5 को 5 से गुणा करेंगे हमारा 5वां गुणज। इसी प्रकार 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ये हमारे पहले 5 गुणज। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये हमारे पहले 5 गुणज होंगे। इस प्रकार आप कितने ही गुणज ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें ये 5 संख्याएं दी हैं, इनके सामने 6 सेकंड कॉलम में यानी स्तंभ में लिखे हुए हैं हमारे पास, हमें इनको मैच करना है। 35 क्या है, आप या तो यहाँ से चले या यहाँ से। 8 का गुणज, 8 के पहाड़े में इनमें से कौन सा आता है, 16 आता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, हमारा 8 का गुणज होगा। 7 का गुणज, 7 के पहाड़े में आपके पास क्या आता है, 35 आता है, तो आपका ये इससे मैच होगा। 70 का गुणज, 70 के पहाड़े में इनमें से कोई नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगा। 30 का गुणनखंड, जो 30 को पूरा पूरा भाग करता है, ये हमारा 15 है। 50 का गुणनखंड जो 50 को भाग करता है ये है। 20 का गुणनखंड जो 20 को पूरा भाग करता है ये है। इस प्रकार हमने इनका मिलान कर दिया। हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 इनको मिलान करना था, यानी कि हमारे पास 6 में से ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो किसी से मैच नहीं होता। आज के लिए आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज इतना ही।